आप जानते हैं भारत की आत्मा कृषि प्रधान देश पर निर्भर करती है। लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। अब जिसके पास छोटी जमीन है, जिसके पास बड़ी जमीन है, सब लड़ रहे हैं। कोई सीमांकन को लेकर लड़ रहा है, कोई बंटवारे को लेकर लड़ रहा है, कोई गांव के नक्शे को लेकर के लड़ रहा है, कोई रास्ते को लेकर लड़ रहा है, किसी का पट्टा हो गया, किसी का पट्टा नहीं हुआ, इस बात को लेकर लड़ रहा है। और हर गांव के अंदर इस प्रकार की वैमनस्यता फैली हुई है। इसमें भारी भ्रष्टाचार भी हो रहा है। पटवारी की कई कहानियां हमने सुनी है। 25,000 रुपये रिश्वत ली, 2 लाख रुपए रिश्वत ली, 50,000 रिश्वत ली, उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा या कायम हो गया। पटवारी ने करोड़ों रुपया कमा लिया। डैम की कोई जमीन यदि किसी की जाती है डैम में, तो उसको जो मिलने वाले मुआवजा है उसके अंदर पटवारी करोड़ों रुपए का लेन देन करता है। तो पटवारी के अकेले के बस की ताकत नहीं है। पटवारी स्वयं एक नॉन गजेटेड इंसान है, नॉन गजेटेड ऑफिसर है, कर्मचारी है। उसके ऊपर तो तहसीलदार बैठा हुआ है जो गजेटेड है, उसके ऊपर एसडीओ है, उसके ऊपर कलेक्टर है, कमिश्नर है। सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब जानते हैं, परंतु शासन के कानून ऐसे हैं कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाता। कोई एक्शन लेगा तो किस तरीके से लेगा, इसकी सोच नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं आज को आपको बताना चाहता हूँ। यूएसए में जब से ट्रंप आए हैं, उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है। उसके अंदर एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को उसका मुखिया बनाया है। वो क्या करेंगे? वो ट्रंप के प्रशासन को इस बात के लिए सुझाव देंगे कि उनके सरकार की एफिशिएंसी किस प्रकार बढ़ सकती है। यह सोच तो हमारे देश में है ही नहीं। हमारे देश में इस बात की कोई सोच नहीं है कि किस प्रकार से हम इन कानूनों को दुरुस्त करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे तब भी इस प्रशासन चल रहा था, और मुख्यमंत्री यादव जी आ गए हैं तो भी प्रशासन चल रहा है। इस प्रशासन के अंदर किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके ऊपर सोच नहीं है। मेरा इसी बात के ऊपर विशेष रूप से आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस पर विचार करिए। क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी या कोई जमीन विरासत में मिलती है तो उसका नामांतरण किया जाता है। नामांतरण किए जाने के अंदर पटवारी लाखों रुपए रिश्वत क्यों ले रहा है, इस पर कोई विचार क्यों नहीं हो रहा है। और यदि पटवारी पकड़ा जाता है तो उसके लिए तहसीलदार को जिम्मेदार क्यों नहीं बताया जाता है। आप देखिए, एक नामांतरण सामान्यतया नामांतरण किया जा सकता है, और वो नामांतरण करके आप उस जमीन की रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर कर सकते हैं और उसको वैलिडिटी है। हालांकि उसको कोई स्वत्व नहीं मिलता, ये कानून कह रहा है। कोर्ट कहती है कि रजिस्ट्री होने से कोई स्वत्व नहीं मिलता है। अरे भाई, स्वत्व लाखों रुपया ले लिया और उसके बाद चला गया तो फिर स्वत्व क्यों नहीं मिला?